सबसे ज्यादा बहस जिस मुद्दे पर छिड़ी है वो है एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के फॉर्मूले पर ही किसान और सरकार के बीच कई दौर की बैठकों के बाद भी बात बनती नजर नहीं आ रही। किसान कहते हैं कि एमएसपी कानून बनने से उनको बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि उनको फसल का एक तयशुदा दाम मिल जाएगा। सरकार कहती है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, ये अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। किसान कहते हैं कि मौसम में बदलाव, बीमारियों, कीड़ों के कारण फसल खराब होने से किसानों को सुरक्षा मिलेगी। सरकार कहती है कि इससे देश में खेती का पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि किसान वही फसल उगाएंगे जिनसे उनको फायदा होगा, फिर चाहे वो फसल उस इलाके के लिए मुफीद हो या ना हो। किसान कहते हैं कि एमएसपी कानून बनने से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। किसान गेहूं, चावल और गन्ने के अलावा दलहन और बाजरा उगा सकेंगे, जिसमें कम पानी की लागत लगती है। सरकार कहती है कि बढ़ी हुई एमएसपी कीमतों के कारण खाद्यान्न की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे आम गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा। किसान कहते हैं कि एमएसपी लागू होने से बाजार में ये संदेश जाएगा कि अगर खरीदार बढ़ी एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगा तो किसान फसल नहीं बेचेगा, इससे बाजार का भाव एमएसपी से कम नहीं होने पाएगा। सरकार कहती है कि लीगल गारंटी लागू होने के बाद अगर डिमांड कम हुई और पैदावार ज्यादा तो प्राइवेट प्लेयर पीछे हट जाएंगे। ऐसे में सरकार को सारी खरीद करनी पड़ेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। किसान कहते हैं कि एमएसपी बढ़ने से किसानों और खेतीहर मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार कहती है कि अगर एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे भावों से अधिक हुई तो भारत के कृषि निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ेगा। किसान कहते हैं कि एमएसपी गारंटी होने से किसानों को अगर बाजार से भाव अच्छा नहीं मिला तो वो अपनी फसल को सरकारी एजेंसियों जैसे एफसीआई को सीधे बेच सकते हैं। सरकार कहती है कि अगर उसने एमएसपी गारंटी लागू की तो ये डब्ल्यूटीओ समझौते का उल्लंघन होगा। अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देती है तो डेयरी, मछली पालन वाले किसान भी एमएसपी मांगने लगेंगे। एमएसपी गारंटी से खाद्यान्न स्टोरेज करने में भी दिक्कत आएगी। आमतौर पे जो एमएसपी की प्रोक्योरमेंट होती है गेहूं की, धान की, वो एफसीआई करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके लिए जो फूड सब्सिडी होती है वो भारत सरकार अपने बजट से देती है। अब ये है कि ये कि सरकार को आर्थिक एमएसपी का मतलब ये नहीं कि सारा सरकार ने ही प्रोक्योर करना है। एमएसपी का मतलब ये कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया। अब जैसे फॉर इंस्टेंस गेहूं का आज की डेट में जो एमएसपी अभी जो अगले महीने फसल आ जाएगी, उसका एमएसपी कोई 2275 रुपये ऐसे पर क्विंटल का है, लेकिन बाजार में भाव अभी 27 रुपये चल रहा है। तो इसका मतलब इवन अगर आप एमएसपी पे कल लेना शुरू करेंगे तो किसान इस रेट पे वैसे ही नहीं आएगा आपके पास, तो बर्डन कहाँ से पड़ेगा? आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप एमएसपी पे ही वो करें, लेकिन एक बेंचमार्क है। इससे ये होता है कि मार्केट का एक दाम तय हो जाता है। अपनी मांगों पर जिस आंदोलन को किसानों ने खड़ा किया है वो आंदोलन सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा में बदल चुका है। एमएस स्वामीनाथन ने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और खेती में पैदावार बढ़ाने को लेकर 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई तरह की सिफारिशें की गई। पहली बड़ी सिफारिश ये थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से 50% ज्यादा हो। आयोग का यह भी कहना था कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहे। किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो, जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। एक मध्य प्रदेश में स्कीम चली थी शिवराज जी के टाइम, भावांतर स्कीम, आपने सुना होगा शायद। भावांतर का मतलब ये होता है कि जब मार्केट प्राइस एमएसपी से कम आएगा तो जो डिफरेंस है, मान लीजिए 100 रुपए का डिफरेंस है, वो 100 रुपए का आप गैप फिल कर दो। मान लीजिए 2275 रुपये रेट है एमएसपी और मार्केट में बिक रहा है एक किसी हालत में, किसी सीजन में 1900 रुपये या 2000 रुपये, तो जो 200 रुपये पर क्विंटल की जो गैप है वो आप फार्मर्स को सब्सिडी दीजिए। उससे थोड़ी आपका बजट इतना बिगड़ने वाला है। तो भावांतर स्कीम इज द बेस्ट। सरकार और किसान के बीच बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुलह का कौन सा फॉर्मूला निकलेगा और ये आंदोलन कब खत्म होगा।
किसानों की मांगे क्या पूरी की जा सकती हैं? सरकारी खजाने पर इसका कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? किसानों की मांगे हैं, सरकार का आकलन है और इसके बीच आर्थिक जानकारों की राय इस पर बटी हुई। दो पक्षों से शुरू हुए किसान आंदोलन के अब 3 पहलू हैं। आंदोलन पर बैठे मांगे मनवाने वाले किसान, किसानों से बात करने वाली सरकार और तीसरा विपक्ष। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो। किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बेईमानी पर उतारू है, अपनी बातों से मुकर रही है। इस आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुद्दा बड़ा है, चुनाव करीब है तो राजनीति की गुंजाइश भी खूब है। स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न देते हो, जिसका हम स्वागत करते हैं, पर किसान क्या कह रहा है कि उनकी सिफारिशें मानी, यही तो कह रहा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का अधिकार है और जिस तरीके से पिछले आंदोलन में 700 बलिदान हुए थे, बेनतीजा रही। आज फिर सरकार ये सोचती है कि किसानों को डराकर, धमकाकर, उन पर जुल्म ढा के, तानाशाही करके रोका जा सकता है। वो भारत के किसानों का मिजाज नहीं समझते। देखिए, किसानों की जो समस्या है बड़ी जटिल है। उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी घुस गए हैं। कुछ कई तरह की इश्यूज हैं जो उसमें रिजॉल्व होने हैं। तीनों केंद्रीय मंत्री दिन रात चर्चा करके इसके समाधान के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं अपनी पॉलिसीज में। उनका विकास कैसे हो, उनकी इनकम कैसे बढ़े, उनके जो आपदाओं के समय उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो, अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों के विकास और उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और चर्चा के द्वारा ही इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। सरकार का कहना है कि एमएसपी लीगल गारंटी के आर्थिक पहलू पर विचार करना जरूरी है, इससे महंगाई बढ़ सकती है, सरकार पर अतिरिक्त खर्च का दबाव आएगा। किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे, पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। किसानों और सरकार के बीच अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी बैठक में एमएसपी पर बात नहीं बनी। किसान चाहते हैं कि सरकार अगली बैठक में एमएसपी लागू करने के फ्रेमवर्क के साथ आए और स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से ही उनको एमएसपी मिले। हम साफ कहना चाहते हैं, हम देश के किसान हैं, मजदूर हैं, हमसे देश बनता है। आप आगे बढ़िए और एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का जो मंशा है वो पूरा कीजिए। किसान और मजदूर का कर्ज मुक्त करिए और जो मांगे हैं, जैसे लखीमपुर खीरी है, केस वापस लेने हैं, बिजली बिल 2023 है, सभी मांगों के ऊपर निर्णय लीजिए। और इससे पहले जो परिस्थितियां आपने पैदा की थी, पूरी तरह नेट खोलिए, ठीक है जी, और जो पूरी तरह नेट खोलिए, आम कार्य व्यवस्था कर लीजिए। हालांकि विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। एक जो किसानों की एमएसपी गारंटी की मांग को जरूरी मानते हैं, दूसरे जो कहते हैं कि देश के दूसरे किसानों के लिए ये फायदेमंद नहीं है। ये मानना है कि अगर किसान डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए, इसका मतलब है कि जो 22-23 फसलों पे एमएसपी हर साल अनाउंस होता है वो एक बेंचमार्क बन जाए, उसके नीचे देश में खरीद ना हो, चाहे वो प्राइवेट ट्रेड हो, चाहे वो आड़तिया हो, चाहे पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हो। तो ये तो किसानों की डिमांड, जहां तक हमें समझ आता है, ये उनकी डिमांड थी। एमएसपी का मतलब ये नहीं कि सरकार सारी खरीद के कुछ करती, सरकार ने कोई भंडारण नहीं कर लेना उसका। सरकार ये एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। सरकार के व्यापारी लोग ही खरीदेंगे जाके मंडी में। आपने बोला जी एमएसपी, फॉर इंस्टेंस गेहूं का एमएसपी है 2275 से कम नहीं होगा,
तो कोई भी आदमी सर मार्केट इंटरवेंशन कर लेती है। जब मान लीजिए कोई आदमी तो आपने एमएसपी तय कर दिया, उससे कम होता गया, उस साल में एमएसपी की जरूरत पड़ती है जब ओवरऑल प्राइसेस जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्रैश हो रहे होते हैं। करीब 60 साल से एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है, लेकिन इसे कानूनी रूप अब तक नहीं दिया गया है। हालांकि इसके लिए एक आयोग बना हुआ है जिसका नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी CACP है। ये आयोग ही हर साल फसलों की एमएसपी तय करता है।